चलिए हम लोग आज एक रोटेशन का एक टॉपिक देखते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसका प्रूफ देखेंगे और इसको कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाने की कोशिश करें आपको, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं। मान लीजिए हम दो एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं, एक एक्स एक्सिस दूसरा क्या वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस दूसरा क्या कंसीडर कर रहे हैं, वाई एक्सिस। ठीक है, और एक हम मास कंसीडर कर रहे हैं डीएम। क्या कर रहे हैं, डीएम मास है, स्मॉल मास एक पार्टिकल है। ठीक है, इस ठीक है, स्मॉल एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, डीएम। अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, देखिए एक एक्स एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा इसका, और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होगा, ए। अब आपका जो जेड एक्सिस होगा इस पॉइंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे हम लोग पेन रखते हैं वो क्या मेरा हो जाएगा, जेड एक्सिस। अगर इस पॉइंट पे हम लोग पेन रखें तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पे, जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर ये पॉइंट का बात करें, ये पॉइंट जो आपको दिख रहा है, पॉइंट जो आपको ये दिख रहा है वो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो यही इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ए। और जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ए। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पॉइंट ऐसा होगा आपका, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई। और ये डिस्टेंस जो हो जाएगा ये एक्स एक्सिस से, नहीं वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स। ठीक है, अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या पढ़ते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर। अगर कोई पार्टिकल है उसका मास एम है, ठीक है, तो क्या पढ़ते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं, एम इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो एक पार्टिकल, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग आई आई एक्स लिखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखिएगा तो क्या होगा, एम, एम मास, तो मास कितना हो जाएगा, डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से इस एक्सिस के अबाउट लिख रहे हैं तो इसके इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वाई। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लिखने की कोशिश कीजिएगा तो डी एम इंटू आर स्क्वायर। आर की जगह क्या हो जाएगा, आर की जगह पे यहाँ पे क्या है, वाई, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये आपका इसको इंटीग्रेशन में आप लगा सकते हैं, ये मेरा आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगर हम बात करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट, कैसे, वाई एक्सिस के अबाउट, तो फिर मास टू डी एम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, कितना है, ओ एक्स। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, एक्स का स्क्वायर। ठीक, अगर जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम बात करें, जेड एक्सिस है इससे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का हम बात करें तो ये होगा, और ये डिस्टेंस क्या है, एक डायगोनल है एक, अगर इसको रेक्टेंगल कंसीडर करें तो ये क्या होगा, डिस्टेंस डायगोनल ही होगा यहाँ से। ये डिस्टेंस कितना, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो आपका हो जाएगा, क्या होगा, रूट ए जो आपका डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या है, वाई, ये क्या है, जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जेड एक्सिस क्या है, आप पेन यहाँ पे रखेंगे इस पॉइंट पे, तो आपका एक पेन जो रखिएगा वो ही आपको क्या होगा, जेड एक्सिस। तो हम अगर आई जेड का बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, वो क्या होगा, अगर आई जेड हम लिखने की कोशिश करें तो आई जेड आपको क्या हो जाएगा, डी एम इंटू परपेंडिकुलर आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग ए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, अगर आप देखिएगा तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचेगा, वाई स्क्वायर। अगर इसको हम लिखने की कोशिश करें आगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, अगर इसका आगे लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो डी एम क्या करेगा, दोनों में मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका आई जेड क्या आ रहा है, आई जेड आपका आ रहा है इंटीग्रेशन डी एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी एम इंटू वाई स्क्वायर। अगर आप इसको देखें तो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, अगर देखिए आप ध्यान से तो आपको ऐसा अगर इस टर्म को देखें कि कौन सा टर्म, ये टर्म क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अबाउट डी एम इंटू वाई स्क्वायर, डी एम इंटू एक्स एन, डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, डी एम इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट है, वाई एक्सिस के अबाउट।
तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आई वाई लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, आई एक्स। तो ये क्या हो गया, आई यहाँ पे लिख देंगे, क्या हो जाएगा ये आई वाई प्लस आई एक्स। प्रूफ हो गया। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यहाँ से क्या आपका आ रहा है, अगर आप देखिएगा तो ये आपको प्रूफ यहाँ से आ रहा है क्या, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई। अब स्टूडेंट बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं, इसको कब लगाना वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फार्मूला तो ड्राइव करने आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखो इसको फार्मूला कब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले जो ये ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल जो भी हो, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट या पार्टिकल वो प्लेनर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्लेनर। ठीक है, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, ये 2D ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा 2D ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, 2D, जिसमें लेंथ होगा विड्थ होगा। ठीक है, अगर बात करें तो ये प्लेनर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लेनर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो अब बोलेगा प्लेनर क्या होता है, देखो ये डिस्क हो गया, ये प्लेनर है, ये डिस्क भी प्लेनर है। अगर ये रेक्टेंगल का बात करें, रेक्टेंगुलर प्लेट है वो प्लेनर है, स्क्वायर प्लेनर है। अगर वही बोले स्फीयर, क्या बोले स्फीयर, स्फीयर प्लेनर ना ये 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब स्फीयर क्या है, 3D ऑब्जेक्ट। तो ये जो फार्मूला वैलिड है किसके लिए, वैलिड है प्लेनर के लिए। अब आप देख रहे होंगे जो ये हम लोग रखे थे, कौन किसको, ये जो हम लोग ये ऑब्जेक्ट जो रखे थे वो किस प्लेन में था, ये जो ऑब्जेक्ट आप रखे थे वो किस प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में। कौन सा प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में। देखिए एक्स वाई प्लेन में था। ये देखिए ये वाई एक्सिस है, ये क्या है एक्स एक्सिस। इधर एक ये रूम एक बनेगा, वो कौन सा प्लेन का होगा, ये कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन। कौन सा प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट अगर आप बोले, अच्छा इसी ऑब्जेक्ट के अब ऐसा ऐसा बोले कि ये ऑब्जेक्ट एक काम करते हैं से, एक ऐसा काम करते हैं कि रख देते हैं कि जेड एक्स प्लेन में, किस में रख लेते हैं, जेड एक्स प्लेन में। कौन सा प्लेन, जेड और एक्स प्लेन। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट आपका है जेड एक्स प्लेन में है, तो ये ऑब्जेक्ट है ये जेड एक्स प्लेन में रखा हुआ है। ठीक, तो ये जेड एक्सिस होगा, ये एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो ये परपेंडिकुलर होगा इसका, ये जेड है एक्स में तो है ही, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, वाई। कौन सा एक्सिस परपेंडिकुलर होगा, वाई। तो हम क्या लिखेंगे, जो वाई जेड वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई जेड। ठीक है, ये होगा। ठीक, दूसरा बात, अगर ये जेड वाई प्लेन में हो, कौन सा प्लेन, जेड वाई प्लेन में, तो ये दोनों का ये दोनों पर जेड और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन होगा, आई एक्स। आई एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, आई जेड प्लस आई वाई। दूसरा बात जो समझने वाला बात है, जो फार्मूला जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, ठीक है, एक एक्सिस मान लीजिए एक्स है, एक्स नहीं कोई भी मान लीजिए मोमेंटम है, ई आई वन है, ई आई वन है। दूसरा मान लीजिए एक और है, वो ए आई टू है। यदि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, क्या है, आपस में यदि परपेंडिकुलर है तो हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, जो इंटरसेक्शन हुआ, जो पॉइंट जहाँ पे कट किया वो पॉइंट के अबाउट एक एक्सिस पास कर रहा होगा कोई भी, उसका नाम रख देते हैं आई। तो जो ये पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट होता है ना, वहीं से पास करता हुआ एक एक्सिस होगा, वो किसके इक्वल होगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई वन प्लस आई टू। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक्स एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस, कुछ भी, कोई भी एक्सिस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। कोई भी मोमेंट, कोई भी एक्सिस हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वन आई टू इसके अबाउट है। आई थ्री का ये जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, इस पे परपेंडिकुलर जो एक्स एक्सिस पास कर रहा है, वो यहाँ पे पेन आप रखिएगा, तो परपेंडिकुलर जो पास कर रहा है वो आई है। आई किसके इक्वल होगा, आई वन प्लस आई टू। अगर कुछ हम आपको एक और एग्जाम्पल तौर पे दिखाने की कोशिश करते हैं, देखिए अगर हम एग्जाम्पल आपको बताएं तो एक ऐसा देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। अगर हम आपसे बोले कि ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता हो, मान लो ये आई वन है, दूसरा क्या है आई टू है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि बता यहाँ पे एक हिंज कर दें, ऐसा एक ऐसा हिंज कर दें, यहाँ पे हिंज कर दें, तो इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा,
हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं ना। एक एक्सिस ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर आपस में कितना डिग्री एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो इसके अबाउट जो आई होगा वो क्या होगा, ये दोनों का समेसन क्या होगा, यहाँ पे जो आई होगा ये दोनों का क्या होगा, इसका समेसन प्लस इसके समेसन किसके इक्वल होगा, इसके समेसन के इक्वल। तो यहाँ से आई किसके इक्वल हो जाएगा, आई इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है। दूसरा बात, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल और तौर पे, हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया से एग्जैक्ट नहीं लिख रहे हैं, ये जो भी है हम समझाने खाली कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक डिस्क है, ठीक। हम बोले कि एक ऐसा है, दूसरा इसके परपेंडिकुलर एक है। तो बताओ इसके यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगा इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मान लीजिए I1 है, दूसरा क्या है I2 है। तो इसके अबाउट क्या होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा क्या होगा, I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। कभी कभी उल्टा होता है, इसके अबाउट हमको पता रहता है, आई पता रहता है हमको, किसी दोनों में से निकालना, तो ये दोनों डायगोनल है। अगर एक और अगर हम समझाने की कोशिश करें, कुछ भी कैसा भी बना लीजिए ऐसा, और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट, ठीक है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री है। तो पूछेगा बताओ इसके परपेंडिकुलर जो यहाँ पे एक्सिस पास कर रहा है, ये परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे एक्सिस किसकी इक्वल होगा। तो ये क्या होगा, दोनों 90 डिग्री बना रहा है और इंटरसेक्शन से भी पास कर रहा है, तो क्या होगा I1 प्लस I2। ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं डेटा देकर। देखिए हम बोले कोई इस प्रकार का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कितना है, 30 kg इंटू मीटर स्क्वायर, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 को फाइंड करना। यदि यहाँ जो इंटरसेक्शन कर रहा है ये I z, ये जो I z है, ये जो है I z ना, ये I2 इसको मान लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है 90 kg इंटू मीटर स्क्वायर। तो फाइंड क्या करने बोला है, I1 y प्लस I1 का वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकालना है। ये सॉलिड है, ये पूरा भरा हुआ, ठीक है। बाकी प्लेनर है, क्या है, प्लेनर है, मतलब 2D में है, स्फेयर नहीं है, ठीक है। प्लेनर करने के मतलब जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, मोटाई ना हो, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग मानते नहीं है कि डिस्क में जो थोड़ा सा मोटाई होता है एकदम ना के बराबर हो, कम, बहुत कम हो, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो देखो दो एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, कौन कौन एक्सिस परपेंडिकुलर, एक I1 परपेंडिकुलर है किसके, आई के इक्वल। तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर है आपस में, ये दोनों का समेशन किसके इक्वल होगा, जे जहाँ पे इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा, I2 के इक्वल। अब I1 कितना आपको दिया हुआ है वो फाइंड करना नहीं पता, आई आपको गिवन है 30, I2 90, देयरफॉर I1 कितना आ जाएगा 90 माइनस 30, ये 60 किलो न्यूटन टू मीटर। ठीक है। तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस लगाते समय, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते समय आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, प्लेन में, प्लेनर होना चाहिए। दूसरा बात, जहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, दो एक्सिस, कोई भी किसी भी दो एक्सिस वो आपस में इंटरसेक्ट हो और आपस में कितना हो 90 डिग्री एंगल बनाए, क्या करें आप, इंटरसेक्ट करें आपस में और कितना डिग्री एंगल बनाए 90। तो जो उसका उस पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट से पास करता हुआ एक एक्सिस हो जो वो तो उस दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो वो अगर ये I1 है, ये आई आपका I2 है, तो ये दोनों जो आपस में परपेंडिकुलर है, इसका समेशन I1 प्लस I2 जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसके इक्वल होगा, आई की इक्वल। समझ गए होंगे। तो ये आपका क्या था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। थैंक यू।